गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट, स्पीड, रेजिस्टेंस, करंट डेंसिटी के ऊपर एक बढ़िया ही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। पहले तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझें। क्वेश्चन कह रहा है द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 0.0025 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे कह रहा है एट 200 केल्विन इट्स रेजिस्टेंस इज 4 ओम। तो क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड इट्स टेम्परेचर व्हेन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स 8 ओम। अच्छा, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे बच्चों इसका हम? तो सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे बच्चों। सॉल्यूशन में कुछ कॉन्सेप्ट की मैं बात करूंगा, उसको आप समझिएगा। देखें आप यहां पे लेट एट टेम्परेचर T1 इट्स रेजिस्टेंस, मान लिया जाए T1 डिग्री सेंटीग्रेड या T1 केल्विन कह लें। इट्स रेजिस्टेंस इज R1 एंड एट T2 केल्विन इट्स रेजिस्टेंस इज R2। ठीक है बच्चों। अब एज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 हम जानते हैं रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज गिवन बाई, टेम्परेचर T पे रेजिस्टेंस कैसे दिया जाता है बच्चों? तो दिया जाता है R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T से। यहां कुछ पॉइंट आप देखेंगे ध्यान से। इस रिलेशन में, ये रिलेशन आपने हमेशा देखा होगा, टेम्परेचर T पे रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। इस रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में हमेशा याद रखेंगे जो पॉइंट मैं रख रहा हूं, ये R0 क्या है? तो R0 कहा जाता है बच्चों, R0 क्या है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है। एक्चुअली में ये क्या है? R0 एक रिफरेंस टेम्परेचर पे फिक्स रेजिस्टेंस होता है किसी भी रेजिस्टर का। जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो। भाई क्वेश्चन में ये क्या है, एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है। वो टेम्परेचर आपका 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो वो रिफरेंस टेम्परेचर है। तो जब तक से कुछ क्वेश्चन में नहीं कहा जाए रेफरेंस टेम्परेचर में बच्चों हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए R0 हम क्या लेते हैं? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर क्वेश्चन में रेफरेंस टेम्परेचर दिया हो जैसे 10 और 20, तो वहां पे R0 क्या होगा? रेजिस्टेंस एट दैट रेफरेंस टेम्परेचर आइदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब इस रिलेशन में अल्फा क्या है? तो अल्फा क्या है? ये है आपका द टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। क्या है अल्फा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, कुछ भी होती है। तो चूंकि इसकी यूनिट आपके पास होती है बच्चों क्या? पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन होती है ना बच्चों। अब देखें, हम जानते हैं कि टेम्परेचर स्केल पे सेल्सियस स्केल में बदलाव और केल्विन स्केल में बदलाव, यही वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। इसलिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे जितने अमाउंट से चेंज होगा उतने ही अमाउंट से एब्सोल्यूट स्केल अर्थात कि केल्विन स्केल पे चेंज होगा। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज होता है सी स्केल पे, तो एब्सोल्यूट स्केल में भी उसमें बदलाव कितना होगा? 5 केल्विन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मटेरियल का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज होता है, तो केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल में भी बदलाव कितना होगा? 20 केल्विन का ही होगा। इसलिए इस फॉर्मूले में यह जो टेम्परेचर है आप चाहें केल्विन स्केल पे रखें या आप सेल्सियस स्केल में रखें, दोनों के लिए आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस केल्विन वाले टेम्परेचर में दिया गया है, तो आपका जो रेजिस्टेंस आएगा
वो 8 ओम उसके लिए टेम्परेचर केल्विन स्केल पे भी हो सकता है, सेल्सियस स्केल पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपका टेम्परेचर इनिशियली किस पे बात की जा रही है। चूंकि क्वेश्चन में केल्विन स्केल में आपको दिया गया है, तो आपके आंसर में भी 8 ओम का जो टेम्परेचर आएगा वो किस में आएगा, केल्विन स्केल में आएगा। अगर शुरू में आपका दिया रहता कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो 8 ओम के लिए जो टेम्परेचर आप कैलकुलेट करोगे वो भी किस में होगा, सेल्सियस होगा। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें आप, चाहे ये आप केल्विन में रखें या सेल्सियस में रखें, एक बार जो पैटर्न आप यूज कर रहे हैं उसी पैटर्न को हमेशा आपको फॉलो करना है। और एक्चुअल में देखा जाए बच्चों तो ये टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, रेफरेंस टेम्परेचर जनरली कुछ नहीं दिया जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, तो एक्चुअली में ये टी क्या है, टी माइनस 0 है। अगर रेफरेंस टेम्परेचर कुछ दिया रहता है जैसे 10, 20 कुछ दिया रहता तो ये टी क्या होता है, यहाँ पे टी माइनस 10 या टी माइनस 20 होता। तो चूंकि क्वेश्चन में आपको इनिशियल रेफरेंस टेम्परेचर कुछ नहीं कहा गया, इसलिए हम मान के चलते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर रेजिस्टेंस के लिए क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन को हम करते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया यहाँ पे। तो हम जानते हैं टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस ऐसे दिया जाता है। अब देखते हैं एट 200 केल्विन, है ना, जो T1 की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों कितना, R1। R1 कितना है बच्चों, R1 है बच्चों ये है 4 ओम, है ना, R1 की वैल्यू कितना है 4 ओम, और ये रेफरेंस टेम्परेचर मान लो कितना है R0 1 प्लस एल्फा, और इनिशियल ये जो टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टेंस दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी है 200 केल्विन है, ये रख लिया हमने। ठीक है बच्चों। अच्छा अब एट 400 केल्विन अर्थात की T2 टेम्परेचर पे हम देखते हैं। तो मान लो अब T2 टेम्परेचर पे हम देखते हैं। तो एट T2 मान लिया जाए रेजिस्टेंस क्या है, लेट रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, ये है आपके पास कितना दे रखा है 8 ओम है। तो इस फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे R की वैल्यू बच्चों 8 है, ठीक है। अब ये R0 रेफरेंस टेम्परेचर अभी भी उतना ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस एल्फा, और टेम्परेचर मान लो क्या है आपके पास T2 है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखें, इसको हमने मान लीजिए क्या फर्स्ट, और इसको मान लिया क्या सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करेंगे। तो ये क्या देता है आपको, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट देगा आपको 8/4 इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा T2, T2 वो टेम्परेचर है जो निकालना है, अपॉन R0 1 प्लस एल्फा T1, और T1 की वैल्यू 200 केल्विन आपको दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्यूशन के बाद ये आएगा। अब देखें दोनों को सॉल्व किया तो क्या मिला हम लोगों के पास, ये मिला 2 इक्वल टू 1 प्लस एल्फा T2, 1 प्लस एल्फा 200, ये मिला सॉल्व करके क्या 2 प्लस 2, ये मिला 400 एल्फा। अच्छा ये मिला 1 प्लस एल्फा T2 मिला बच्चों। अच्छा ये 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 400 एल्फा इक्वल टू एल्फा T2, और T2 अब टेम्परेचर हमें निकालना है, तो 1 बाई एल्फा हो जाएगा, ये 1 बाई एल्फा प्लस 400 हो जाएगा बच्चों। अब 1 बाई एल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो एल्फा है आपके पास 0.0025, ये हो जाएगा 0.0025 प्लस 400 हो जाएगा बच्चों। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट का 1 गया, 1 2 3 4, और डिवाइडेड बाई 25 प्लस 400। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 प्लस 400, तो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 800 केल्विन, अर्थात कि वो टेम्परेचर 800 केल्विन है जिसके ऊपर इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 8 ओम, जो वैल्यू 4 ओम थी किस टेम्परेचर पे 200 केल्विन पे थी।
तो जो चीजें मैंने आपको बताई उन जानकारियों का माइन्यूट लेवल से आप ख्याल रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। चलिए बच्चों, अब इस टॉपिक पे और क्वेश्चन हम करते हैं।